नमस्कार विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज का सेशन है 4.4 एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर। बोलो, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर में सवाल है, इसमें 2x स्क्वायर है ना, 2x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0। इसका सबसे पहले विवेचक निकालेंगे d, ठीक है। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, b माइनस 3 और c 5, ठीक है। तो d बराबर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू कितना है, माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है और c का वैल्यू कितना है, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 दूना 8 पंचे 40, इसको घटाएंगे माइनस 31। अतः इसका जो है मूल का सिद्ध होगा या नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 0 से छोटा है, ठीक है। अतः द्विघात है ना समीकरण का मूल है ना, अतः द्विघात समीकरण का मूल का अस्तित्व नहीं है। ये हो गया आपका, जब अस्तित्व नहीं है तो आगे इसका मूल नहीं निकलेगा, ठीक है। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर जो है ना इसका 2 में आते हैं। 2 में क्या बोला गया, इसमें 3x स्क्वायर माइनस 4√3 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, b क्या आ जाएगा 4√3x, ठीक है। तो b क्या आ जाएगा इसमें माइनस 4√3 और प्लस 4, ठीक है। सॉरी c का वैल्यू 4 है ना। तो d का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू कितना है, माइनस 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है 3, ठीक है। और c का वैल्यू कितना है 4 है ना। तो माइनस 4√3 का होल स्क्वायर करेंगे कितना होगा, तो माइनस 4 को 2 बार, ये है ना 2, यहाँ पर इसको 2 बार गुना करेंगे, माइनस 4 कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 16 और √3 को 2 बार गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3, और फिर इसको गुना करेंगे 48, कितना हो जाएगा 48, 4 × 12 चौके 48, कितना हो गया 0, ठीक है। घटाने पर क्या होता है 0। अतः है ना, अतः यही लिखना है, अतः द्विघात समीकरण, अतः द्विघात है ना, द्विघात है ना समीकरण के मूल का अस्तित्व है, ठीक है। जब मूल का अस्तित्व हो तो आगे निकालना है, और इसका मूल भी निकलेगा ना तो क्या निकलेगा, बराबर निकलेगा। क्या निकलेगा, बराबर। क्यों, क्योंकि d का वैल्यू कितना है 0, ठीक है। अब द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला लाएंगे, मूल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, माइनस b या प्लस माइनस √d/2a, ठीक है। क्या आ जाएगा 2a। तो माइनस b का वैल्यू कितना है, माइनस 4√3 है ना, ये हो गया ना। अब प्लस माइनस और d का वैल्यू कितना है 0/2 और a का वैल्यू कितना है 3 है। तो आप लोग समझ रहे हैं ना। तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस है, क्या आ जाएगा प्लस आगे में नहीं लिखा जाता है। तो 4√3, अब 0 के आगे देखिए यहाँ पर प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0/2 क्या जाएगा 3 × 2 6 हो जाएगा, होगा ना जो 6, सॉरी 6 बोलते हैं, 6 बोलते हैं, नहीं समझा बोलने में हाँ। तो यहाँ तक समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पर 0 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, ये 0 का वर्गमूल 0। तो यहाँ लिखेंगे 4√3/6। अब 0 का आगे प्लस माइनस का कोई वैल्यू नहीं रहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ गुना है ना, कटता है, 2 से 2 तिया 6 और 2 दूना 4। अब यहाँ पर यह √3 है ना, अच्छा 2√3, इस √3 के बदले में हम √3 और गुना √3 लिख सकते हैं, गुना करने पर फिर 3 ना आएगा, ठीक है। तो 1 √3 कट गया, क्या बचा 2/√3, यही ना बचा जी, ठीक है। तो अब
इसीलिए जो है अतः मूल बराबर क्या हो जाएगा, अतः मूल बराबर है ना 2/√3 या कोमा 2/√3। आंसर जो है ना यहाँ भी सही है, ठीक है। यहाँ पर 2/√3 या /3 ये भी सही है, लेकिन आंसर में ये नहीं दिया गया है, ये दिया है, ठीक है। इसीलिए हमने क्या किया कि ये 3 के बदले में √3 लिख करके कटा दिया। हम डायरेक्ट भी कटा सकते हैं, समझ गए ना। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 बोलिए क्या है इसमें, 2x² माइनस +3 = 0। सवाल है 2x² माइनस 6 + 3 = 0। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, b का वैल्यू, c का वैल्यू 3, क्या। तो d का वैल्यू निकालना। d का फॉर्मूला क्या था, b² माइनस 4ac। इस d को क्या कहते हैं, विवेचक, विवेकतर या अस्तित्व। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इसको डिस्क्रिमिनेंट इसको कहते हैं। पहला अक्षर डी होता है ना, इसीलिए कैपिटल डी से इसको सूचित किया जाता है। बी का वैल्यू क्या है -6 का होल स्क्वायर -4, ठीक है। ए का वैल्यू कितना है 2 और सी का वैल्यू कितना है 3। -6 को 2 बार गुना करेंगे है ना, -6 गुना -6 कितना जाएगा 36। 4 दूना 8 या 24। चलो घटाइए कितना होगा 12, कितना जाएगा 12। अतः द्विघात है ना 2 भिन्न मूल होंगे, ठीक है। तो मूल वाला फॉर्मूला क्या, -b +- √d /2a। तो -b का वैल्यू कितना है -6, ये माइनस फॉर्मूला है, ठीक है। ये माइनस यहाँ पर आएगा प्लस माइनस, और डी का वैल्यू कितना है 12, कितना है 12, यहाँ पर रूट हो गया /2। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 2 है। यहाँ तो आप समझ गए होंगे 2 भिन्न है ना मूल होंगे, ठीक है। तो मूल का फॉर्म लगा दिए, ठीक है, और इसका वैल्यू पुट कर दिए। अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस क्या होता है प्लस, क्या होता है माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। प्लस नहीं लिखाता है ना। यहाँ पर 6 हो जाएगा 6 प्लस माइनस। देखिए 12 का खंड करेंगे, क्या करेंगे 12 का खंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 आते हैं, कितना हो गया 12 /2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 6 प्लस, इसमें वर्गमूल में क्या आता है 2 गो में 1 निकलता है, ठीक है। ये 2 गो में जो है ना 2 में 1 2 निकल गया या माइनस हो गया, ठीक है। और यहाँ पर √3 /4। अब इसको अलग अलग लिखेंगे। अच्छा ये दोनों कॉमन क्या आता है, दोनों कॉमन 2 कॉमन आता है, यहाँ क्या लें बताइए 2 तिया 6 प्लस माइनस कितना होगा √3 /4, 2 का 2 दूना 4। और यहाँ पर 3, अच्छा अलग इसको अलग अलग लिखते हैं 3 प्लस √3 /2 और 3 माइनस √3 /2। ये क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। ये हमको मूल निकालना था, मूल हमने निकाल लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल में आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर, ठीक है। तो इसमें 2 में कहा गया इसमें कि निम्न द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए, है ना, यदि इसके 2 बराबर मूल होंगे। समझ गया ना। तो 2 बराबर मूल कब होता है, जब उसका विवेचक यानी कि d बराबर क्या होता है 0 होता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो है 1 नंबर में सवाल है 2x² प्लस kx + 3 = 0, ठीक है। तो इसमें a बराबर क्या हो जाएगा a = 2 और b बराबर क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर b का वैल्यू आ रहा था अचर पद में क्या यहाँ पर k है, क्या है k है, तो यहाँ लिखेंगे k। और c बराबर क्या हो जाएगा 3 और d बराबर फॉर्मूला क्या होता है ना b² - 4ac, यही ना होता है जी b² - 4ac, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम आगे आते हैं। तो b का वैल्यू कितना है k है ना, स्क्वायर यहाँ पर, तो k -4, a का वैल्यू कितना है 2 और c का वैल्यू कितना है 3। तो k² - 4 दूना 8 या 24 है ना। तो प्रश्न से बोला है ना कि 2 बराबर मूल होंगे तभी ना k का मान निकलना है।
ठीक है। के का मान ज्ञात कीजिए, इसमें द्विघात समीकरण का 2 बराबर मूल होंगे, इसीलिए प्रश्न से लिख रहे हैं। ठीक है, यदि है ना प्रश्न से d बराबर 0 तभी ना बराबर मूल होगा। और d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू है ना के स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0। तो के स्क्वायर बराबर क्या, माइनस 24 को इधर लाएंगे दाएं तरफ, क्या जाएगा प्लस 24। तो के बराबर क्या आ जाएगा 24 पर इस पर रूट आएगा, है ना। तो क्या जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 अतिया 24, यही होगा ना जी। जब रूट से निकलेगा 2 को 2 में 1 2 निकल गया, ठीक है। और 3 दूना 6 ये रूट में रह गया। जब रूट से निकलता है क्या आता है प्लस माइनस, इसीलिए के का मान ये मेरा निकल गया। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसमें किसी को दिक्कत है ना, तो कहीं किसी को परेशानी नहीं है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जो हमने पूरा विस्तार से बता दिया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर तो बता दिए। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर अब 2 का, है ना 2 नंबर। ठीक है, 2 का 2 नंबर में देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है के एक्स, है ना इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखिए यहाँ पर जो है ना एक्स स्क्वायर था, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है नहीं ना, तो इसको गुना करें के एक्स गुना एक्स क्या जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के टू के एक्स, तो 2 के एक्स हो जाएगा। अब प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये द्विघात समीकरण के रूप में निकल गया। तो पीछे से बताएंगे सरगम कुमार, तो ए बराबर क्या आ जाएगा के अंकित कुमार यादव, ठीक है। बी बराबर माइनस 2k, ठीक है। और सी बराबर कितना आ जाएगा 6। तो डी का वैल्यू हमको निकालना है ना क्या, तो ठीक इसी तरह बनाना है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू कितना है माइनस 2k का होल स्क्वायर, 2k स्क्वायर नहीं 2k का माइनस 2k होल स्क्वायर, मतलब सभी में पावर 2 माइनस 4। ए का वैल्यू कितना है के, सी का वैल्यू कितना है 6। इसको 2 बार गुना करेंगे कितना होगा 2 को 2 बार, 2 गुना 2 4। अब माइनस को 2 बार गुना करेंगे, माइनस गुना माइनस प्लस है ना। तो के का स्क्वायर, के स्क्वायर हो गया माइनस 6 गुना 4 24 के। ठीक है, प्रश्न में बोला गया है ना 2 बराबर मूल होंगे, यानी कि डी बराबर 0। ठीक है, तो डी का वैल्यू कितना है ना 4k स्क्वायर माइनस 24 के इक्वल टू 0। ठीक है, तो 4k स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा माइनस 24 के को बड़ा है ना दाएं पक्ष से लें क्या ना हो जाएगा 24k। ठीक है, यहाँ पर 2 के है ना, है तो 4 का 4 और 4 6 24 और एक के कट गया एक बार में, यहाँ पर एक पावर कट गया ना, इसीलिए के का वैल्यू कितना निकल गया 6। ये आपका क्या हो गया के का मान निकल गया। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, यदि आप लोग समझ गए तो अब क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 में सवाल कहा गया, इसमें सभी कोई किताब देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया इसमें क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। आम की बगिया मतलब क्या बगीचा है ना, बगीचा जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या है 2 गुनी हो, लंबाई चौड़ाई से क्या है 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना एक आम की बगिया बनाना संभव है, इसका मतलब लंबाई चौड़ाई जो कहा गया है ना, तो इसका मतलब आयताकार होगा। ठीक है, लंबाई चौड़ाई यदि नहीं कहता तो क्या होता ये, तो कोई भी चतुर्भुज बन सकता था है ना, लेकिन लंबाई चौड़ाई बोला गया है। ठीक है, इसका आयताकार होगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो उतार लिए होंगे सभी को आप लोग। ठीक है, लिख लिए होंगे, इसको मिटा देते हैं। देखिए सबसे पहले जो है ना एक आयताकार आम की बगिया, वहाँ आयताकार बोला नहीं गया है, आम की बगिया वाला है, बगिया मतलब बगीचा होता है। ठीक है, ये हो गया आपका है ना आम की बगिया। ठीक है, इसकी लंबाई होती है, इसको बोलते हैं क्या लंबाई। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चौड़ाई ना। तो इसका चारों कोण क्या होता है समकोण होगा ना, समकोण। ठीक है, लिखे यहाँ पर आम की बगिया, क्या लेंगे बगिया या बगीचा, क्या लेंगे बगीचा। ठीक है,
बगिया में हर्षी कार, ठीक, बगिया में हर्षी कार या बगीचा, बगीचा क्या लिखेगी, हर रहने दीजिए, ठीक है। अब इसमें नहीं हमको नहीं लंबाई पता है नहीं चौड़ाई पता है, ठीक है, तो दोनों को मानना ना पड़ेगा। मान लेते हैं, क्या मान, चौड़ाई x मीटर, ठीक है। तो आम की बगिया की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x मीटर। क्यों बोला गया है, क्या लंबाई जो है ना इसकी चौड़ाई से दोगुनी है, तो इसकी चौड़ाई क्या माने इसमें x मीटर, तो लंबाई कितना देगा 2x मीटर। अब बोला इसका क्षेत्रफल, प्रश्नानुसार आम की बगिया का क्षेत्रफल क्या था 800 मीटर स्क्वायर, है ना। इसकी लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या था, लंबाई क्या होता है ना, लंबाई गुना चौड़ाई 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो लंबाई कितनी है, लंबाई 2x, ठीक है, गुना चौड़ाई कितनी है x, कितना हो गया 800 मीटर, कितना हो गया 800 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब 2x गुना 2x, अच्छा यहाँ पर जो हम कटा सकते हैं, यहाँ पर 2 से कितना बार में 400 बार में, कितना बार में 400 बार में इसको हम क्या कटा सकते हैं, ठीक है। तो x गुना x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 400, कितना जाएगा 400, तो x इक्वल कितना जाएगा 400 पर ये क्या जाएगा रूट आएगा, ठीक है। इसका खंड करेंगे, ठीक है, तो 20 गुना 20, है ना। इसीलिए x क्या जोड़ा में 1 निकलता है, वर्गमूल में तो क्या निकलता है, जोड़ा में 1 निकलता है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना, अतः, है ना, अतः ये लिखना है, अतः हमें यहाँ से, ठीक है, अतः आयताकार आम की बगिया, है ना, अतः आम की बगिया की चौड़ाई बराबर, है ना, x माना ना, x का वैल्यू कितना 20 मीटर, तो है ना चौड़ाई बराबर क्या आ जाएगा ना 2x, हाँ सॉरी लंबाई बराबर ये हो जाएगा चौड़ाई, ये क्या हो जाएगा लंबाई, तो 2x का वैल्यू कितना है 20, 40 मीटर। ये हो गया आपका आंसर।